नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 2 और 3 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में पड़ा सूखा, तो वहीं असम में बाढ़ से हाहाकार। शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। पीलीभीत सहित कई जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी। 10 अगस्त तक गरज चमक के साथ यूपी के हर जिले में बारिश की सुनामी। तेज आंधी चलने की भी चेतावनी। उत्तराखंड में बौछारों का दौर जारी। आने वाले दिनों में तेज होगा मानसून। देश भर में बढ़ेगी बारिश की तूफानी शुरुआत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। गोरखपुर में बरसेंगे बादल, कल से होगी वर्षा और मिलेगी राहत। बिहार के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार। पटना में बौछारों के साथ मिलेगी उमस से राहत। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो असम में बाढ़ से हाहाकार। यूपी में पड़ा सूखा, कब तक होगी बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। वर्तमान में असम में बाढ़ से तो वहीं यूपी के कई इलाकों में सूखे से लोग परेशान हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई दिनों से सोया हुआ मानसून फिर से जाग गया है। अब आंधी बारिश की तबाही प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी। यूपी के जो तराई के इलाके हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर कुशीनगर तक, वहां शनिवार और रविवार को झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। अब अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो 4 अगस्त से 10 अगस्त तक गरज चमक के साथ हर जिले में बारिश की सुनामी आने का पूर्वानुमान है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिले में सूखा पड़ा हुआ है। इन सभी मौसमी परिस्थितियों में 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, कानपुर, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर में बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। फिलहाल असम में बाढ़ ने ऐसा सितम बरसाया है कि गांव के गांव तबाह हो गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कम बारिश और अल नीनो से कई जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 28 जिले में सूखे और 13 जिलों में गंभीर सूखे के आसार हैं। 28 जिलों में अब तक 27% कम बारिश हुई है। 1 जून से 31 जुलाई तक 27% कम बारिश हुई है और 13 जिलों में 60% से भी कम बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35% कम, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15% कम बारिश दर्ज हुई है। भदोही, कानपुर देहात, कौशाम्बी, जौनपुर, देवरिया में गंभीर सूखा पड़ा हुआ है। मऊ, फतेहपुर, अमेठी, कुशीनगर में भी सूखा पड़ा है। इसी तरह पीलीभीत, शामली, अमरोहा, गाजियाबाद में भी अब तक सूखा पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15% कम बारिश दर्ज हुई है। योगी सरकार पहले ही सूखे से निपटने की तैयारियां कर चुकी है। फिलहाल 2 से 4 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फिर से बारिश हो सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। 4 से 10 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सावधानी बरतने और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तराई के क्षेत्रों से शुरू होगी मानसूनी बारिश की गतिविधियां। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को तराई के क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। इसके बाद 4 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिले में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को लखनऊ में सुबह दिन का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 45 जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। 1-2 अगस्त से तराई में बदलेगा मौसम। 10 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसूनी ट्रफ के उत्तर प्रदेश की ओर सक्रिय होने से वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी। शुरुआत तराई के जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों से होंगी। इसके बाद बारिश का दायरा मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैलेगा। 4 अगस्त से समूचे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने के साथ तेज हवा चलने और गरज चमक की संभावना जताई गई है। इस दौरान
दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जल भराव, यातायात प्रभावित होने तथा छोटे नालों और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। इसके साथ ही उत्तराखंड में बौछारों का दौर जारी, आने वाले दिनों में फिर तेज होगा मानसून। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का दौर फिलहाल कुछ धीमा पड़ा हुआ है, लेकिन मौसम में अभी तेज बौछारों का क्रम बना हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में धूप और बादलों की आवाजाही के बीच रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ती रही। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कई स्थानों पर तेज बौछारें दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और शाम के समय झमाझम बारिश हुई, जबकि मसूरी में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। हालांकि रात को घने बादलों के बीच वर्षा के आसार बने रहे। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और तेज दौर की बारिश होने का असर भी बने हुए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इस बीच देश भर में अगस्त में बारिश की तूफानी शुरुआत। दिल्ली, यूपी समेत 19 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने 1 अगस्त के लिए देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। बिहार में पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने 1 अगस्त के लिए देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान किसानों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। अलर्ट वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। कई जगहों पर तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल में मानसून का असर जारी, 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही भारी वर्षा के बीच कुल्लू जिले में आनी उपमंडल में शुक्रवार को सुबह एक चलती कार पर पहाड़ी से विशाल चट्टान गिरने की घटना सामने आई है। प्रदेश में शुक्रवार को कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। लगातार वर्षा के कारण प्रदेश में 122 सड़कें बाधित है। मौसम केंद्र शिमला ने प्रदेश में 5 अगस्त तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। शनिवार को कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रदेश में जुलाई माह में 256 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 8% अधिक है। इस बीच हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम। 2 से 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की संभावना, लोग रहें सावधान। हरियाणा में 1 अगस्त से रात को मौसम बदलाव की संभावना है, जिसके बाद 2 से 5 अगस्त तक वर्षा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के फिर से सक्रिय होने और तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में 1 अगस्त की रात से मौसम में परिवर्तन होगा और 2 से 5 अगस्त तक वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश भर में अभी तक सामान्य से 32% कम वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है। 1 अगस्त की रात से फिर से मानसून सक्रिय होगा। उसके बाद प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। 5 अगस्त तक वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इससे तापमान फिर से कम हो सकता है, जबकि पंजाब में
अगस्त के पहले सप्ताह में भी सक्रिय होगा मानसून। आज कई जिलों में बारिश के आसार। पंजाब में कई जिलों में शुक्रवार को तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया है। शुक्रवार को भी पंजाब के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने से तेज वर्षा हुई। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, बरनाला, अमृतसर, कपूरथला और रूपनगर में वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि SBS नगर, जालंधर में भी हल्की वर्षा हुई। दूसरी तरफ वर्षा के चलते पठानकोट में दिन व रात का तापमान एक समान रहा। इन बदली हुई मौसमी परिस्थितियों के बीच गोरखपुर में बरसेंगे बादल, थमेगी उमस। कल से होगी वर्षा और लोगों को मिलेगी राहत। गोरखपुर में छिटपुट वर्षा और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने रविवार से 3-4 दिनों तक झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे उमस से राहत मिलेगी। गोरखपुर में रह रहकर हो रही छिटपुट वर्षा और बादलों के बीच से निकल रही धूप ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस लगातार बनी हुई है और दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। हालांकि आसमान में छाए बादल से लोगों को बारिश की काफी उम्मीदें हैं। इस बीच जारी मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी राहत देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है, जो कि लगातार 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकता है। इससे उमस भरी गर्मी से एक सप्ताह तक लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। शुक्रवार को दिन भर बादलों और धूप के बीच हुई हल्की वर्षा ने वातावरण में नमी को और बढ़ा दिया है, जिससे रात में भी उमस से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में वर्षा के लिए अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां बन चुकी है। रविवार को अच्छी वर्षा शुरू होने की संभावना है। यदि पूर्वानुमान के अनुसार वर्षा होती है तो अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और यह 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लगातार होने वाली वर्षा से न केवल उमस कम होगी, बल्कि किसानों और आमजन दोनों को राहत मिलेगी। फिलहाल लोगों को झमाझम वर्षा का इंतजार है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार। पटना में छिटपुट बौछारों के साथ बढ़ेगी उमस। बिहार के 6 जिलों में शनिवार को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना में छिटपुट वर्षा के साथ उमस बढ़ने की संभावना है। मानसून ट्रफ के कारण प्रदेश में वर्षा जारी है। बिहार में मानसून की सक्रियता बनी होने के कारण पटना सहित अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। शुक्रवार को पटना सहित गया, भागलपुर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, फारबिसगंज, मोतिहारी, शेखपुरा, वैशाली, जहानाबाद आदि जिलों में बादलों की आवाजाही बनी होने के साथ हल्की वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा। मौसम केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को राज्य के 6 जिलों में अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सिवान और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा के आसार हैं। बिहार के अन्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर, उदयपुर और इंदौर, पश्चिमी विदर्भ और उससे सटे दक्षिण मध्य प्रदेश के ऊपर डिप्रेशन के केंद्र और दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से बिहार के अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। शुक्रवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ सुबह 10 बजे झमाझम वर्षा हुई। इसके बाद दोपहर में धूप निकलने से उमस का प्रभाव बना रहा। राजधानी पटना में 1.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज हुई। खगड़िया के बलतारा में 60.6 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मोतिहारी को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री वृद्धि के साथ 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 35.7 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ। 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।